नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। इस अंक में हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही कल दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उन्होंने जब शपथ ली उसके बाद से लेकर अभी तक ये जो बयान सामने आ रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी के राजनेताओं के, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आतिशी की तरफ से ये साफ साफ कहा गया है कि इन 5 महीनों में या 6 महीनों में जब भी चुनाव होते हैं, मुझे सिर्फ ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या कहा जा रहा है और एलजी हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं सब मुद्दों पर ध्यान देंगे। यानी कि दिल्ली की जनता को एक बार फिर से धोखे में रखने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है और वो साफ साफ कह रही है कि हमको जनता से तो कोई लेना देना नहीं, हम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है, ऐसी साजिशों का खुलासा करेंगे। चलिए, तो ये तो राजनीतिक बयानबाजियाँ, ये अक्सर हमने सभी जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं उनके मुंह से ये सारी बातें हैं वो हमने सुनी हुई, उनके मुंह से हमने ये सारी बातें जो हैं वो सुनी हुई। उसका कारण यही है कि राजनीति में एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं और कुछ उनके जो पार्टी की प्रवक्ता हैं वो तो ये भी कह रही हैं कि हम पुराने जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सभी को जेल में डाल देंगे। तो क्या वो बाकी राजनीतिक दलों के बारे में भी बातचीत करने लगे जिनके साथ वो गठबंधन में? खैर, ये तो उनका अपना एक पर्सनल मामला है, वो आगे चलकर क्या करेंगे इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मगर यहाँ एक बयान अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और वो ये बयान उस समय दे रहे हैं जब वो पब्लिक में रैली कर रहे हैं। अब आने वाले समय में उनके रोज़ नए नए ड्रामे सामने आते जाएंगे। वो कभी रोते हुए दिखाई देंगे, कभी भावुक नज़र आएंगे और कहेंगे कि जब मैं जेल में था तो मेरे को ये चिंता हो रही थी कि बाहर के लोग, जो दिल्ली के लोग हैं, वो आखिर अपनी जॉब पर जा भी पा रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद वहाँ के सारे रास्ते बंद कर दिए हों या लोगों के घरों में ताले डाल दिए हों कि कोई निकल ना जाए जॉब करने के लिए। ऐसे ही कुछ बयान अरविंद केजरीवाल के अब धीरे धीरे सामने आएंगे। हो सकता है वो ये भी कह सकते हैं कि किसी ने उनको बता दिया होगा, प्रधानमंत्री मोदी को, कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इस जगह नौकरी करते हैं, वहाँ फ़ोन करके हो सकता है उनको निकलवा दिया जाए। आपको राजनीति में ये बात थोड़ी सी अचंभित कर सकती है, मगर ऐसे बयान अरविंद केजरीवाल की पार्टी के राजनेता और अरविंद केजरीवाल अक्सर देते रहते हैं। इसी कड़ी में जो एक उनका नया बयान जुड़ा है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब तो दिल्ली में रहने के लिए घर ही नहीं है। आप सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति का 1,70,000 रुपये वेतन हो, उसके अलावा उसको कहीं पर भी कोई वैसा पैसा नहीं खर्चा करना पड़ता है। बिजली, पानी, पेट्रोल सब तो उनको मुख्यमंत्री की जो पेंशन वगैरह आती है, जो सैलरी वगैरह आती है, वो सब तो उनको मिल ही रहा था। डबल मिल रहे होंगे। 10 सालों से वो मुख्यमंत्री रहे और वो 10 साल में अगर ये कह रहे हैं कि हम कोई घर नहीं ले पाए, तो क्या शराब की लत उनको भी लग गई थी या अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे पैतरे में फंस गए कि वो सारा पैसा उनका ज़मानत में ही चला गया? ऐसा तो नहीं हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो इस ज़मानत कराने के लिए वकीलों को कैसे हायर किया, और ख़ासकर ऐसे वकीलों को जो देश में, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी फ़ीस चार्ज करते हो। आप सोच कर देखिए कि कैसे दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है। क्या कोई मुख्यमंत्री ये कह सकता है कि मेरे पास रहने के लिए आवास नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने के लिए और किसी तरह केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए जो कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही पिछले लंबे समय से, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में जब यहाँ इलेक्शन होगा, इसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल को भुगतना ही है। भ्रष्टाचार के उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, उनकी पार्टी के सारे बड़े राजनेताओं ने। और अब वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में कभी ज़मानत नहीं मिलती है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में किसी को ज़मानत नहीं मिली है क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोर्ट ने ज़मानत नहीं दी? संजय सिंह को ज़मानत नहीं दी? मनीष सिसोदिया को ज़मानत नहीं दी? आप सोच कर देखिए कि जितने लोगों को ज़मानत मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मिल चुकी है, अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं बेगुनाह था इसलिए कोर्ट ने मुझे जमानत दे दी है। यानी कि ये वो आरोप जो जांच एजेंसियों की तरफ से लगाए गए हैं, जो तमाम सबूत उनको सौंपे गए हैं, क्या वो सब कुछ झूठ है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। और अरविंद केजरीवाल अपने झूठ और प्रोपेगेंडा को परोसने में, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है
कि इन चुनावों में कामयाब नहीं होने वाले। अरविंद केजरीवाल को 10 सालों तक दिल्ली की जनता ने देख लिया है और जिस तरह वो सरकार में रहने के बाद भ्रष्टाचार को अपनाए हुए हैं, भ्रष्टाचार को ही अपना साथी मानकर चल रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब इस पूरे चुनावों में ये इनका पूरा जो भी माजरा है ये सब कुछ खत्म होने वाला है। दिल्ली की जो जनता है वो इनसे पूरी तरह से त्रस्त है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से मौका मिल जाए, मगर अरविंद केजरीवाल को सत्ता मिलेगी या नहीं ये काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। अब आने वाले समय में इसका भी बेसब्री से इंतजार है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।